मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन एजुकेशनल ग्रोथ चैनल। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस सेशन में हम सीखेंगे एपी बोर्ड क्लास 10th की पोइम द बाल क्वीन, जिसकी रचना की है पोइट जॉन बेरीमैन ने। और इस कविता के माध्यम से जॉन बेरीमैन लाइफ की वास्तविकता के बारे में बताते हैं, और जिसको एक ना एक दिन हर एक व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम पोइम को रिसाइट करना सीखेंगे, उसके बाद व्याख्या सीखेंगे, और फिर लास्ट में डिफिकल्ट वर्ड के प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। What is the boy now who has lost his ball? What is to do? I saw it go, merely bouncing down the street, and then merely over there it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude him. A dying, another ball is worthless now. He senses first responsibility. In a word of positions people will take. Walls will be lost, always little boy. And no one buys a ball back, money is external. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and must know many days how to stand up. अब हम व्याख्या देखते हैं। What is the boy now who has lost his ball? कि अब उस लड़के को क्या हो गया है या क्या हुआ है या वो क्या करने वाला है। Who has lost his ball? जिसने अपने गेंद को खो दिया है। What is to do? अब वो क्या करने वाला है। I saw it go, मैंने इसको जाते हुए देखा है। Merely bouncing down the street, and then merely over there it is in the water. Merely means होता है happily, यानी खुशी खुशी से। Bouncing means होता है उछलना, कूदना या फुदकना। तो कभी कहता है कि I saw it go, कि मैंने इसको जाते हुए देखा है। Merely bouncing, खुशी से उछलते हुए, down the street मतलब नीचे गली में, and then merely over there it is in the water, और फिर इसके बाद में इसको खुशी से उछलते हुए जाते हुए मैंने पानी में देखा है। तो इस तरीके से कभी कहता है कि उस लड़के को क्या हो गया है जिसकी गेंद खो गई है, और अब वो क्या करने वाला है। मैंने इसको जाते हुए देखा है, खुशी से उछलते हुए नीचे गली में, और फिर इसके बाद खुशी से उछलते हुए पानी में जाते हुए देखा है। आगे कभी कहता है कि नो यूज टू से ओ देयर और अदर वर्ड्स, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द वर्ड। और आगे अब कभी कहता है कि अब उसको समझाने का कोई मतलब नहीं है या उसको कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है कि देयर आर अदर बॉल, कि इसके अलावा भी और दूसरी गेंदें हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। अब उसको क्या है कि उसके चरम दुख ने क्या किया है, उसको झकझोर दिया है। ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, और फिर उसने क्या किया है कि उसको जकड़ दिया है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, ट्रेम्बलिंग, स्टेरिंग डाउन, और जैसे ही वो बिल्कुल एकदम अपनी बात पर अड़ा हुआ है। ट्रेम्बलिंग मीन्स होता है शेकिंग, शेकिंग मीन्स जैसे हिलना डुलना। ट्रेम्बलिंग वो कांपते हुए, स्टेरिंग डाउन नीचे की ओर देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर देयर, और जहां पर वो बचपन में बंदरगाह के पास आया करता था, खेलता था। हिज बॉल वेंट,
और जहाँ पर उसकी गेंद चली गई। इस तरीके से कवि कहता है कि अब उसको समझाने का या कोई बात कहने का कोई मतलब नहीं रहेगा कि इसके अलावा भी और दूसरी गेंदें हैं जिनको प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि उसके इस चरम दुख ने क्या है, उसको झकझोर सा दिया है और इस दुख की पकड़ ने उसको क्या कर दिया है कि फिक्स कर दिया, यानी जकड़ दिया है, जैसे कि वो बिल्कुल एकदम अपनी बात पर अड़ा हुआ है। कांपते हुए वो नीचे की ओर देख रहा है, जहां पर वो बचपन में बंदरगाह के पास खेला करता था और जहां उसकी गेंद पानी में चली गई। आगे कभी कहता है कि आई वुड नॉट इंट्रूड हिम, अ डाइंग अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ। अब वो कभी कहता है इंट्रूड मीन्स क्या होता है, जबरदस्ती प्रवेश करना, एंट्री करना। तो कहता है कि मैं अब जबरदस्ती इस मैटर में दखल नहीं करूंगा, दखल नहीं दूंगा। अ डाइम मीन्स कि पैसा या सिक्का, अनदर बॉल कि अब पैसे से दूसरी गेंद खरीदी जा सकती है, इज वर्थलेस नाउ, क्योंकि अब ये बेकार है, पैसा देना भी उसको बेकार है। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो अपनी पहले जिम्मेदारी सीख रहा है या समझ रहा है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, कि भौतिक दुनिया में पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, कि लोग ऐसी गेंदों को खरीदते रहेंगे और छोटे बच्चे, छोटे लड़के ऐसी गेंद हमेशा खोती रहेंगी। एंड no one buys a ball back, money is external, he is learning well behind his desperate eyes। और अब आगे कवि कहता है कि खोई हुई गेंद को वापस कोई नहीं खरीद सकता है, क्योंकि पैसा जो है वो बाहरी चीज है, बाहरी चीज है। he is learning well behind his desperate eyes, और वो अपने निराश आंखों से अच्छी तरह सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, कि खोने के ज्ञान शास्त्र को, हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे इसका सामना किया जाए। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और ये समस्या हर एक व्यक्ति के सामने एक ना एक दिन अवश्य आएगी। एंड मोस्ट नो मेनी डेज, और बहुत से लोग इसको सीखने में ज्यादा दिल लगा देते हैं कि हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे इस समस्या का सामना किया जाए। तो इस तरीके से कभी कहता है कि एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। तो कभी कहता है कि कोई भी व्यक्ति खोई हुई गेंद को वापस नहीं खरीद सकता, क्योंकि पैसा एक बाह्य चीज है। और वो अच्छे से अपने निराश आंखों से खोने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है कि कैसे इसका सामना किया जाए। और ये समस्या एक ना एक दिन हर किसी व्यक्ति के सामने आएगी। बहुत से लोग इसको सीखने में बहुत दिन लगा देते हैं कि कैसे इस समस्या का सामना किया जाए। इस तरीके से हमने व्याख्या सीखा। अब हम डिफिकल्ट वर्ड के प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है मेरली। मेरली मीन्स होता है हैप्पीली, मतलब खुशी खुशी से। सेकंड वर्ड है नो यूज, मीन्स होता है नो एडवांटेज, कि जिसका कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं। अल्टीमेट ऑफ वेरी हाई इंटेंसिटी, कि जिसकी बहुत उच्च सीमा हो या चरम। ग्रीफ, ग्रेट सैडनेस, कि मतलब बहुत बड़ा दुख। ट्रेम्बलिंग मीन्स होता है शेकिंग, यानी कि कांपना। वर्थलेस, हैविंग नो वैल्यू, जिसकी कोई कीमत ना हो, यानी सब कुछ बेकार। सेंस, फीलिंग्स। पोजेशंस, बिलोंगिंग्स, मतलब संपत्ति। डिस्प्रेड, होपलेस, यानी निराश। स्टैंड अप मीन्स होता है फेस, कि कैसे उसका सामना किया जाए। इस तरीके से हमने डिफिकल्ट वर्ड के प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग सीखा। इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे कि मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।